8 राज्यों में 26 जनवरी को दी बम ब्लास्ट की धमकी। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में एक बड़ी खबर आ रही है। यहां एक स्कूल को धमकी भरा खत मिला है जिसमें क्षेत्र में सनसनी फैली गई है। इस खत में लिखा हुआ है 26 जनवरी को प्रधानमंत्री व कई जगहों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। पुलिस ने पत्र को जब्त कर लिया है और पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। ट्रक ड्राइवर की हड़ताल पर हाई कोर्ट नाराज, सरकार को दिए एक्शन लेने के निर्देश। केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन कानून के किए गए बड़े बदलाव के बाद हड़ताल पर ट्रक एवं ड्राइवर की हड़ताल पर मध्य प्रदेश कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट में पेश की गई एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए जबलपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के कई खिलाफों को एक्शन लेने के निर्देश दिया गया है। महिला एवं बाल विकास अधिकारी शासकीय आवास पर ले रही थी रिश्वत, लोकायुक्त पुलिस ने पकड़ा। रिश्वतखोर अफसरों के सर चढ़कर बोल रही। 1 जनवरी को ग्वालियर लोकायुक्त पुलिस ने भिंड के एक पटवारी को 5000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। आज और सागर लोकायुक्त पुलिस की टीम ने टीकमगढ़ में पदस्थ महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला क्रम अधिकारी को 5000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। राज्य सरकार का बड़ा फैसला, झारखंड के पेंशनरों के लिए पेंशन से जुड़ी एक अच्छी खबर। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को लेकर बड़ा फैसला किया है। इनके लिए तहत अब झारखंड के 50 साल की उम्र वाले निवासी भी सरकारी पेंशन का लाभ उठा सकेंगे। हालांकि इसके लिए कुछ नियम शर्तें हैं जिनका उन्हें पालन करना होगा। कर्मचारी चयन आयोग ने निकाली 3000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती। झारखंड में सरकारी नौकरी की तलाश रहे उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्वास्थ्य विभाग में पारा मेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 और झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के लिए 2 अलग नोटिफिकेशन जारी किए। इसके माध्यम से कुल 3024 पदों पर भर्तियां की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार का बड़ा फैसला, उत्तर भारत के बड़े मेले में से एक ग्वालियर व्यापार मेला शुरू हो चुका है। 2 महीने तक चलने वाले इस व्यापार मेले में अन्य आकर्षणों के बीच वाहनों की बिक्री पर मिलने वाली 50% की छूट भी बड़ा आकर्षण होती है। प्रदेश ने कई सालों में इस छोटी सी घोषणा की है। शासन ने 1 जनवरी 2024 को इसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 25 जिलों में घने कोहरे, गोल्ड डे का अटल। नए साल की शुरुआत के साथ ही मध्य प्रदेश कोहरे की चपेट में आ गया। आज बुधवार सुबह से कई जिलों में कोहरा छाया हुआ है। आज भी मौसम विभाग ने ग्वालियर, चंबल, सागर और रीवा संभाग के जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी है। वहीं कई जिलों में शीतलहर के साथ गोल्ड डे की भी स्थिति बन सकती है। इसके अलावा 2-4 जनवरी के बाद छाने के बाद बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि मौसम विभाग वैज्ञानिकों ने सोमवार को भी बारिश के आसार जताए थे, लेकिन अनुमान गलत साबित हुआ और कहीं भी बारिश नहीं हुई। हालांकि कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। हड़ताल पर गए ट्रक ड्राइवर से परिवहन मंत्री की अपील, सब्जी, दूध, फल की चिंता उन्हें भी करनी चाहिए। रास्ता बातचीत से ही निकलता है। हिट एंड रन कानून के तहत बदलाव के विरोध में पूरे देश के साथ मध्य प्रदेश में भी ट्रक, बस सहित जनता को सीधा सुविधा उपलब्ध कराने वाले अन्य वाहनों के पहिए थमे हुए हैं। ट्रक ड्राइवर सहित एसोसिएशन कानून में बदलाव की मांग कर रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री ने ट्रक ड्राइवर से अपील की है कि ऐसे कोई कदम नहीं उठाए जिससे आम लोगों का जनजीवन प्रभावित हो। उन्हें भी दूध, सब्जी, फल की चिंता है, उन्हें भी करनी चाहिए। कोई समस्या है तो रास्ता बातचीत से निकलेगा, हड़ताल से नहीं। मुख्यमंत्री भी इस चिंता पर जाहिर कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिवों और प्रदेश प्रभारी की आज दिल्ली में बैठक। भारत न्याय यात्रा और लोकसभा चुनाव की तैयारी में चर्चा होगी। आज 3 जनवरी की सुबह 11 बजे दिल्ली स्थित पार्टी ऑफिस में सभी महासचिवों और प्रदेश प्रभारी की बैठक बुलाई है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें भारत न्याय यात्रा की तैयारी चर्चा करेंगे। साथ ही लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी बात करेंगे। झारखंड सीएम सोरेन पत्नी की गद्दी सौंपने की तैयारी। झारखंड सरकार एक बार फिर संकट के बादल में मंडराने लगे हैं। सीएम
हेमंत सोरेन जमीन घोटाले और अवैध खनन के आरोप में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3 जनवरी को सोरेन ने महागठबंधन के विधायक दल की बैठक बुलाई है। चर्चा है कि इस बैठक में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम सीएम के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का सवाल, रेलवे ने सेफ्टी के लिए क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 2 जनवरी को केंद्र से पूछा कि ट्रेन हादसे रोकने के लिए रेलवे ने क्या सेफ्टी पैरामीटर लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच की जानकारी भी मांगी है। जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथ की बेंच में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रेलवे में कौन से सुरक्षा उपाय लागू किया है यानी करने वाले हैं। 4 हफ्ते बाद होने वाली सुनवाई में इसकी डिटेल जानकारी मांगी है। आज़ादी के बाद से लक्षद्वीप में इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया। पीएम मोदी बोले, हमारा प्रयास कोई बिजली गैस सुविधा जैसी कई योजना पर कोई वंचित नहीं रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लक्ष्य महाद्वीप के अगत्ती में एक जनसभा में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद लंबे समय तक इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना ध्यान नहीं दिया गया। हमारी सरकार का प्रयास है कि गरीबों के पास घर हो, टॉयलेट हो, बिजली हो, गैस हो जैसी सुविधाओं से कोई भी वंचित न रहे। लक्षद्वीप में पीएम मोदी 1150 करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। भाजपा ने असंतुष्ट नेताओं को साधने के लिए कमेटी बनाई। दिल्ली में हुई मीटिंग में लोकसभा चुनाव और रामलला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर चर्चा की। अयोध्या में रामलला मंदिर और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कल 2 जनवरी को दिल्ली में भाजपा की बैठक हुई। इनकी अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। मीटिंग रिपोर्टर के मुताबिक पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर एक कमेटी का गठन किया। इसका काम विभिन्न राजनीतिक दलों को असंतुष्ट नेताओं से संपर्क करना और उन्हें पार्टी में शामिल कराना होगा। मध्य प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर भाजपा के लिए मुश्किल। विधानसभा जैसी वोटिंग पैटर्न रहा तो 5 का नुकसान, 5 पर खतरे की घंटी। विधानसभा चुनाव में बम्पर सीटें जीतकर मध्य प्रदेश में सरकार बनाने वाली भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी के लिए हारे हुए बूथ पर खास फोकस किया जा रहा है। इसकी वजह भी है विधानसभा चुनाव के रिजल्ट में 29 संसदीय क्षेत्रों में से 5 में स्पष्ट रूप से पिछड़ गई है। यानी आज की स्थिति में उन्हें 4 सीटों का नुकसान हो रहा है। इनमें 3 पर भाजपा ने मौजूद सांसद है, 1 कांग्रेस के पास है और 1 पर भाजपा के नरेंद्र सिंह तोमर इस्तीफे दे चुके हैं। इसके अलावा 5 और सीटों पर भाजपा की बढ़त लोकसभा की तुलना में कम हुई है। ये सीटें ग्वालियर, चंबल, कौशालसुल और मालवा वंचत की है। जापान के भूकंप में अब तक 48 लोगों की मौत, 1 लाख लोगों ने घर छोड़ा, 200 इमारतें जली। जापान के इशिकावा में नए साल के पहले दिन 7.6 की तीव्रता का भूकंप आया। जापान टुडे के मुताबिक इसके अब तक 48 लोगों की मौत हो चुकी है। वहां 140 आफ्टरशॉक भी दर्ज किए गए हैं। इसकी तीव्रता 3.4 से 4.6 के बीच रही। इस तीव्रता सुरक्षाकर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है।